नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको दुकान के लिए या फिर ऑफिस के लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कितना बड़ा इन्वर्टर लेना चाहिए। एक बैटरी वाला इन्वर्टर से आपका काम चलेगा या फिर दो बैटरी वाला आपका इन्वर्टर लगेगा, और कितने उसके ऊपर सोलर पैनल लगेंगे और कितना लोड आप उसके ऊपर चला सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के लिए या फिर ऑफिस के लिए सोलर इन्वर्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, उसके नीचे आप कितनी बैटरी लगा सकते हैं, कितने पैनल आप लगा सकते हैं और क्या क्या लोड आप अपना चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हमारे इन्वर्टर के बारे में। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले है ये पतंजलि कंपनी का प्री 1000 मॉडल। दोस्तों, यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यह इन्वर्टर 850 VA का है, लेकिन इसके ऊपर आप 680 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यदि आपको 600 वाट तक का या फिर 550 वाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए यह इन्वर्टर बेस्ट है। इसके ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं और इसकी जो VOC है वो 17 वोल्ट से 25 वोल्ट है, यानी कि मिनिमम 17 वोल्ट है और मैक्सिमम 25 वोल्ट दी गई है। इसके ऊपर दोस्तों आप 165 वाट के 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि टोटल इसके ऊपर आप 660 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह इन्वर्टर PWM टाइप का है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि आप 600 वाट लोड में अपने शॉप का या फिर ऑफिस का कौन कौन सा लोड चला सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपको यदि कूलर चलाने की जरूरत है और आपका कूलर 200-300 वाट का है, यानी एक मीडियम साइज का कूलर है, तो आप वो भी इसके ऊपर चला सकते हैं और 2 सीलिंग फैन चला सकते हैं और 5 या फिर 6 अपने LED बल्ब ऑन कर सकते हैं, अपना मोबाइल चार्जर वगैरह, और यदि आपने वाईफाई राउटर वगैरह लगाया है तो वो भी आप चला सकते हैं, और एक आप इसके ऊपर टीवी चला सकते हैं। तो इतना लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं, यानी 650 वाट तक का या फिर 600 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। यदि बैटरी बैकअप की बात करें तो यदि आप इसके ऊपर पूरा लोड चलाएंगे 600 वाट का तो आपको करीब 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इसके ऊपर यदि आप सोलर पैनल लगा लेते हैं तो सोलर पैनल दिन के समय में आपके लोड को चलाते रहेंगे और रात के समय में आप इसे बैटरी बैकअप ले सकते हैं। और रात के समय में यदि आपके घर में फेस सप्लाई भी आ जाती है 5-6 घंटे के लिए, तो ऐसे में आपका काम अच्छे से चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको थोड़ा ज्यादा लोड चलाना है, मान लीजिए आपको 2-3 LED टीवी वगैरह और 2-3 कूलर और 5-6 सीलिंग फैन वगैरह चलाने हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा बड़ा इन्वर्टर ले सकते हैं। यदि आपको 1 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो आप ले सकते हैं UTL कंपनी का गामा प्लस सोलर इन्वर्टर। यदि बात करें दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यह इन्वर्टर 1 किलोवाट का है और 12 वोल्ट का है। तो यह इन्वर्टर 1 किलोवाट का है तो इसके ऊपर आप 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन यदि आप सेफ साइड रखकर चलते हैं तो इसके ऊपर आप 700 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह 12 वोल्ट का है तो इसके ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं, और यह MPPT टाइप का इन्वर्टर है। इसके ऊपर आप 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसकी जो VOC है वो 45 वोल्ट दी गई, यानी कि 45 वोल्ट तक की VOC वाले सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और यह इन्वर्टर भी एक बैटरी वाला है और इसके ऊपर आप 150 H की बैटरी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, PCU मोड, स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड। तो इस इन्वर्टर पर आप लगभग 750 या फिर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं, और 800 वाट लोड दोस्तों काफी ज्यादा हो जाता है। इसके ऊपर आप एक 1/2 HP का वाटर पंप चला सकते हैं और साथ में आप एक कूलर चला सकते हैं और साथ में आप एक सीलिंग फैन चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि वाटर पंप आपको घंटा या फिर आधे घंटा चलाने की जरूरत है तो उसके बाद में आप इसके ऊपर 2 कूलर, 3 या फिर 4 सीलिंग फैन, 2 या फिर 3 इसके ऊपर LED टीवी और 10-12 इसके ऊपर LED लाइट जो वो चला सकते हैं। तो इतना लोड आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। और यदि आप इसके ऊपर 700 वाट तक का लोड चलाएंगे तो लगभग आपको 1 या फिर 2 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एक बैटरी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको दोस्तों लोड थोड़ा ज्यादा चलाना है और ज्यादा देर के लिए चलाना है तो फिर आपको 2 बैटरी वाला इन्वर्टर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट इन्वर्टर की। तो हमारी लिस्ट में दोस्तों अगला है लिफास्ट कंपनी का LFS SO 2250 मॉडल। दोस्तों, यह इन्वर्टर 2000 VA का है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसके ऊपर आप 1400 या फिर 1500 वाट तक का लोड चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप 1600 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसकी जो VOC है वो 44 वोल्ट दी गई है। ठीक है दोस्तों, यह इन्वर्टर भी PWM टाइप का है और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी करंट रेटिंग 50 एम्पियर दी गई है। ठीक है दोस्तों, और 1500 वाट लोड हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके ऊपर आप 2 1/2 HP के वाटर पंप चला सकते हैं, साथ में आप एक कूलर चला सकते हैं, 2 या फिर 3 सीलिंग फैन भी चला सकते हैं और एक टीवी चला सकते हैं। इतना लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इसके ऊपर 1/2 HP के वाटर पंप नहीं चलाते हैं तो आप इसके ऊपर 3-4 LED टीवी चला सकते हैं, साथ में आप 2 या फिर एक कूलर चला सकते हैं और 3-4 इसके ऊपर आप सीलिंग फैन चला सकते हैं और 5-6 इसके ऊपर LED बल्ब जो
वो ऑन कर सकते हैं, यानी 1500 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। और क्योंकि यह इन्वर्टर 24 वोल्ट का है, यानी इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं, तो यह इन्वर्टर आपको बैटरी बैकअप भी थोड़ा ज्यादा देगा। ठीक है दोस्तों, हमारी एक बैटरी 200 वाट लोड को 9 घंटे चलाती है, तो 2 बैटरी हमारी 200 वाट लोड को कम से कम 15 से 17 घंटे के आसपास में चलाएगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आप 500 वाट तक का लोड चलाते हैं तो लगभग आपको 5 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा 2 बैटरी के ऊपर। और इतना ही लोड एक ऑफिस में या फिर दुकान में होता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपकी शॉप बड़ी है और आपको एयर कंडीशनर वगैरह चलाने हैं तो आप इसके लिए बड़ा इन्वर्टर ले सकते हैं। यदि बात करें दोस्तों इसके प्राइस के बारे में, तो हमारा जो ये पतंजलि कंपनी का इन्वर्टर है, इसका प्राइस ऑनलाइन 7,000 रुपए के करीब दिया गया है। यदि आप इसको पतंजलि के किसी डीलर से खरीदेंगे तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सस्ता प्राइस में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और यदि आप 1 किलोवाट का यूटीएल गामा वाला इन्वर्टर लेते हैं तो इसका प्राइस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 12,000 रुपए के करीब दिया गया है। लेकिन यदि आप किसी यूटीएल के डीलर से खरीदेंगे तो हो सकता है कि यह इन्वर्टर आपको 8 या फिर 9,000 रुपए के करीब देखने को मिले। तो यदि आप लिवफास्ट वाला 2 बैटरी वाला इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के ऊपर 14,900 रुपए दिया गया है। तो यदि आप यह इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो आप लिवफास्ट के डीलर से इस इन्वर्टर को खरीद सकते हैं, वहां पर आपको कुछ और प्राइस में छूट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह कोई फिक्स प्राइस नहीं है, तो यदि आपको ये इन्वर्टर खरीदने हैं तो आप इनके डीलर से जाकर इनके प्राइस के बारे में और डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपके दुकान में आप कितना लोड इनके इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं और इनका प्राइस कितना है। तो यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।